दोस्तों, मैं राशिद जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको मालूम है प्रधानमंत्री जी अभी पोप को ये कहकर आए कि आप भारत आइए, न्योता दिया, लेकिन अब ईसाइयों पर क्या हो रहा है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। हरियाणा से खबर है, जहां हर शुक्रवार को हिंदुत्ववादी संगठन आके नमाज को रोकने का काम करते हैं, अब ईसाइयों के चर्च के अंदर भी घुस गए वही हिंदुत्ववादी संगठन। और वहां के खट्टर सरकार क्या कहती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से कहती है कि नमाज को टॉलरेट नहीं किया जाएगा खुली जगह पर। लेकिन मैं खबर देने जा रहा हूं ईसाई धर्म के लोगों के बारे में। आपकी स्क्रीन पर खबर है। एक बात बताने से पहले, वो है ना कि लगेंगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां हमारा मकान थोड़ी है। फिलहाल तो कई लोगों के घर जल रहे हैं, उसके अंदर मुस्लिमों का भी हो सकता है और ईसाइयों का भी हो सकता है। विनोद कापड़ी बड़े पत्रकार हैं, लिखा है उन्होंने कि मोदी के नए भारत में और मनोहर लाल खट्टर के कट्टर होते हरियाणा में मुसलमानों के बाद ईसाई समुदाय निशाने पर। इस बात की लाइन पर गौर करें कि मोदी के नए भारत में, मोदी इज इंडिया, इंडियाज मोदी, बहुत सारे चलता बाहर के अखबारों में। मोदी के नए भारत में मनोहर लाल खट्टर के कट्टर होते, कट्टर कहते हैं ना, ये कट्टर कौम है, कौन सा कट्टर बताया इन्होंने, कट्टर होते हरियाणा में मुसलमानों के बाद ईसाई समुदाय निशाने पर। क्यों इस महान देश और देश के संविधान को तार तार करने पर तुले हैं आप लोग। खट्टर सरकार, मनोहर लाल खट्टर, प्रधानमंत्री जी से सवाल है ये, और योगी जी और तमाम जो हिंदुस्तान के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी की सूबों की सरकार है, वो देखिए बीबीसी ने उसको छापा है। और ये पहले वीडियो देखिए कि किस तरह से चर्च के अंदर हिंदुत्ववादी संगठन घुसे और चर्च के जिम्मेदार लोगों का क्या कहना है वो देखें आप। नमाज की बात तो हम हर हफ्ते आपको बताते हैं, आप देखें वीडियो। हमें पता चला था कि पिछले कुछ समय से 2-3 वर्षों से यहाँ पे निरंतर हर संडे को मीटिंग हो रही है और धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। आज जैसे पता चला कि इनका यहाँ पे कोई बड़ा फंक्शन होने जा रहा है, हम लोगों ने उनको रोकने की कोशिश करी। हम लोगों ने, हमारा जो प्रयास था वो बिल्कुल जो है सौहार्दपूर्ण था। हमने किसी भी प्रकार की जो है कोई लड़ाई झगड़ा, ना ही तो हमारे जो हिंदू धर्म सिखाता है लड़ाई झगड़ा करना, ना ही हमने प्रयास किया लड़ाई झगड़ने का। लेकिन जो है वो हम लोगों ने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने अपनी कार्रवाई चालू रखी। प्रशासन ने हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया। हालांकि कुछ लड़कों ने जाने की कोशिश करी तो प्रशासन ने जो है धक्का मुक्की करी और कुछ लड़कों के ऊपर जो है एक आधे के ऊपर लाठीचार्ज भी किया। वीडियो आपने देख ली कि किस तरह से हिंदुत्ववादी संगठन को रोका जा रहा है। उनका इल्जाम है कि धर्म परिवर्तन करा रहे हैं ये लोग। वो कह रहे हैं कि साहब हम ढंग से अपनी पूजा कर रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग में आ जाती है, चूंकि धर्म के दरोगा जो बने हुए हैं ये लोग, जिनको जेलों में नहीं डाला जा रहा है जानबूझकर। अब इस बात को कहा जा सकता है कि जिस तरह से हर शुक्रवार को ये कुकुरमुत्ते आकर के नमाज रोकते हैं, अब ईसाइयों के उसमें घुसने के बाद इन्होंने जो हंगामा किया वो आपने देखा। अब मैं आपको बताऊं, बीबीसी ने इसको छापा है, ये उन्हीं अंग्रेजों तक खबर जाएगी अब, जिसके पोप को बुलाने के लिए प्रधानमंत्री कह के आए थे। हरियाणा के रोहतक में जबरन चर्च में घुसे कुछ हिंदू संगठन, गरीब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया। जानिए पूरा मामला। अरे भाई मेरे, कौन धर्म परिवर्तन कर रहा है? बीबीसी जनरल बिपिन रावत का हवाला देकर फिल्मकार अली अकबर ने इस्लाम छोड़ा। छोड़ दे इस्लाम, किसने मना किया है? पूरी आजादी है। फिल्मकार मुसलमान है, इसका नाम अकबर अली अकबर, इसने छोड़ दिया। छोड़ दीजिए ना, आराम से कोई भी छोड़ सकता, कोई भी मौलाना कुछ नहीं कहेगा इसको। आप ही धर्म परिवर्तन के नाम पर इस तरह की बात करते हैं। पूरी दुनिया में एक आदमी को उसकी मर्जी के बिना धर्म का परिवर्तन नहीं कराया जा सकता जबरदस्ती, और संविधान में तो है ही नहीं। लेकिन नहीं, पुलिस के अलावा, तंत्र के अलावा, पार्टी के अलावा ये जो हिंदुत्ववादी दरोगा उठे हैं, गुंडे, ये आकर के ये काम करते हैं कि ईसाइयों के चर्च में भी घुसेंगे, मस्जिद में घुसेंगे, नमाजों को रोकेंगे। और मुसलमान क्या कहेगा? मुसलमान हरियाणा में नमाज पढ़ के कहेगा कि मौला ऊपर वाला से अपनी दुआ करेगा कि इन लोगों को सुदबुद्धि दे, आपस में भाईचारा बने। जनरल बिपिन रावत के बारे में कश्मीर की मस्जिद के अंदर दुआ होगी कि उनकी आत्मा को शांति मिले,
ये तो ईसाई, ये तो मुसलमान, ये तो दलित, ये तो ये काम करेंगे, और ये क्या करेंगे, भगवादारी गुंडे ये करेंगे ये कि ये जाकर घुसेंगे उसमें, और घुसने के बाद कहेंगे आपने वीडियो देख लिया है, आपको मैंने बता दिया। अब बात आती है सरकारों पर। कितने हफ्तों से हो रहा है हरियाणा के अंदर ये काम, आपको मालूम है? वहां हर शुक्रवार को ये कहा जाता है कि नमाज पढ़ने नहीं देंगे, जय श्री राम और ये राम, और दुनिया भर के नारे लगाए जाते हैं, है ना। और वो जब जमीन की जो आवंटन है, नमाज पढ़ने की जो इजाजत है, वो वहां की लोकल सरकार ने दी, इसी खट्टर सरकार ने दी पहले, और अब आगे चुनाव आ गया सामने, तो अब क्या कह रहे हैं खट्टर जी, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ईसाइयों के सारे में इनके बारे में जो बात चल रही है वो तो हम आपको बताते ही हैं। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि ये खट्टर जी क्या कहते हैं। हरियाणा को लेबोरेटरी बनाने की बात है, चूंकि उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है। एनडीटीवी ने खबर छापी, ऑफरिंग नमाज इन ओपन स्पेसेस विल नॉट बी टॉलरेटेड, हरियाणा चीफ मिनिस्टर खट्टर। ये देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं। इसके बारे में एक मुसन्निफ, किताब लिखने वाला राइटर, ये मत सोचना कश्मीरी है, राइटर है, वो लिखता है, गौहर जिलानी कैन नॉट बी टॉलरेटेड इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन व्हाट टाइम्स। समझ गए आप? कह रहा है, जो इन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की ना, कैन नॉट बी टॉलरेटेड। आप कौन होते हैं टॉलरेट करने वाले? संविधान टॉलरेट करेगा अगर गुंजाइश होगी, और संविधान ही उसको खत्म करेगा अगर गुंजाइश होगी। आपका अंदर का इच्छा क्या है वो इन बातों से, इन शब्दों से पता चलती है। कह दिया इन्होंने साफ, तो फिर ये हंगामा क्यों करा रहे थे हर शुक्रवार को खट्टर सरकार के? अगर मैं मुख्यमंत्री से पूछूं, हर शुक्रवार को वहां ड्रामेबाजी क्यों करा रहे थे? उन मुसलमानों से कह देते बेचारे एक सब चले जाते, कोई सरदार को इसी का अपनी जगह दे देगा, नमाज पढ़ लेंगे अंदर जाकर के। हर शुक्रवार को देखा यार, मुसलमान तो कुछ बोलते नहीं है, अब आकर के खुद आए। हर शुक्र पहले ही बोल देते ना कि जो इजाजत हमने दी थी कुछ स्थानों को, वो इजाजत निरस्त की जाती है, मुसलमान अपनी नमाज कहीं पढ़े, अंदर जाके घर में पढ़ लेते वो लोग। अब आपने देखा यार, ये तो हिंदुत्ववादी संगठन आते हैं, हंगामा करते हैं, कुछ होता नहीं। अब ईसाइयों के यहां घुस गए वो। याद रखना, दलित, ये छोटी ओबीसी कौम, जिन छोटी कहते हैं आप लोग, ये वर्ण व्यवस्था, ये समाजवाद का नारा बुलंद होकर रहना है। कोई भी ऊंची जाति का समझता हो, अपने आप को समझता रहे, लेकिन संविधान ने हर किसी की पोजीशन बराबर दी है, ईसाई हो, दलित हो, मुस्लिम हो या ओबीसी हो। आप जातिवाद के अंदर धर्म का जो नशा फैला करके सब लोगों को हिंदू करना चाहते हैं ना, ऐसा संभव नहीं है। पहले आप उनको इंसान मानिए, बाद में उसको हिंदू बनाइए। पहले आप उसको इंसान मानिए, बाद में उसे मुसलमान बनाइए। लेकिन आप कर क्या रहे हैं कि अब चर्च में आपके गुंडे घुस गए और उन्होंने जो हंगामा किया वो हमने आपको बताया। तो अब मुस्लिम को उनकी नमाज के बाद रोहतक में चर्च के अंदर इल्जाम लगाया जाता है ईसाई कम्युनिटी पर कि ये धर्मांतर फैला रहे हैं। अरे कितना धर्म कमजोर है भाई, कोई भी बदल देगा। कोई कहता कि हमने जो है ना, ये जो स्क्वाड बनाया था योगी आदित्यनाथ ने, वो रोमियो स्क्वाड है ना, हमारी लड़कियों को झांसे। अरे लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, चांद पे जाने को तैयार हैं। ये मठ में से निकल के जहालत नहीं है इनके अंदर। ये पढ़ी लिखी लड़कियां, कोई ऐरा गहरा आकर के सीटी बजा के इनको अपने बातों में ले लेगा, ये संभव नहीं है। उसकी आप जो है इंसल्ट कर रहे हैं उस पढ़ी लिखी लड़की की। फिर बराबरी की बात करते हैं आप कि बराबरी देंगे, बराबरी दोगे तो इनके दिमाग में भी तो बराबर का है, फिर कैसे कोई कर लेगा? लेकिन नहीं, हम ये बताना चाहते हैं कि इनकी एक बालिका कोई लेके जाएगा हमारी, हम इनकी 100 बालिका ले जाएंगे। आप देख लीजिए यूट्यूब में, हमारे मुख्यमंत्री के शब्द हैं ये। कुल मिला के मैं आपको खबर यही देने आऊंगा कि आप हमेशा कि वहां पर मंदिर जल गया, यहां मस्जिद जल गई। बेरोजगारी पर बात कब होगी? अमेरिका कहां जा रहा, अफ्रीका कहां जा रहा, दुनिया के चीन कहां पहुंच गया है, कौन सी ट्रिलियन पे पहुंच गया? कौन सा भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आपसे ये बोलता है कि चीन की ट्रिलियन जो है 15-16 चली गई, अमेरिका को बीट करने वाला? हम 3 पे पड़े हैं। अभी 3 साल पहले सिद्धार्थनाथ मंत्री, तमाम लोग इमीडिएट में उत्तर प्रदेश के आके बोलते हैं 5 ट्रिलियन जल्दी हो जाएंगे। कहां हो जाएंगे 5 ट्रिलियन? 3 भी नहीं रह पा रहे। इस बारे में बात होनी चाहिए, लेकिन आपको तो करना ही है धर्मांतर और हमारा धर्म। अरे भाई, देश चलना है, देश को चलाना है भाई। आपस की मोहब्बत कायम रखनी चाहिए। ये मेरा जो एग्रेशन विद द न्यूज़ है, इसकी वजह ये नहीं है कि मैं बिना ऑथेंटिक बोल रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि 99% भारत का जो आदमी है, किसी भी वर्ग का हो,
वो सहिष्णु है, बर्दाश्त करने वाला है। ये कुकुरमुत्ते आईटी सेल के पैदा ये जो हिंदुत्ववादी संगठन के लोग हैं या मुस्लिमों के अंदर किसी भी संगठन के अंदर ऐसे लोग होंगे, इनका बाइकआउट पूरी की पूरी सोसाइटी को करना चाहिए और दिखने नहीं चाहिए ये हिंदुत्ववादी गुंडे। इनको जेल में डालना चाहिए। अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो आम लोगों को इनका बहिष्कार करना चाहिए। आपको खबर कैसी लगी जो मैंने आपको बताई? ईसाई के भी घर में हिंदुत्ववादी संगठन उनके घुस गए और इल्जाम लगाया है कि ये धर्मांतरण कर रहे थे। आपको खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर किसी खबर के साथ